परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 7 सितंबर 2020 और आपके साथ मैं हूं सचिन कुमार। इससे पहले कि हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो जो इन्होंने एप्लीकेशन को लॉन्च किया है वो है इंग्लिश प्रो। और इसको डेवलप किया है किस यूनिवर्सिटी ने बनाई है, इसको किस इंस्टीट्यूट ने बनाई है? तो इसको बनाया है द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने। और इसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं या इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो ये उत्तराखंड के हरिद्वार शहर से लोकसभा के सदस्य हैं, ये हमें याद होना चाहिए। और बाकी की एप्लीकेशन भी एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो रोजगार बाजार है, ये दिल्ली सरकार की एप्लीकेशन है, दिल्ली गवर्नमेंट रोजगार से रिलेटेड है। एनजोंगो, ये एक सिक्किम के अंदर स्कूल है, बाइचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल, यानी बाइचुंग भूटिया फुटबॉल के एक फेमस खिलाड़ी होते थे जिनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है और पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। और इनके नाम पे एक स्कूल है या इन्हीं का स्कूल है ये। और इन्होंने अभी एक फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की है एनजोंगो, तो इसको हमें याद रखना है। और फुटबॉल से रिलेटेड अभी एक एप्लीकेशन और लॉन्च की गई थी, ई पाठशाला। ई पाठशाला इसको लॉन्च किया था AIFF ने SAI के साथ मिलके, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके ई पाठशाला को लॉन्च किया था। आई रखवाली ये एप्लीकेशन है पंजाब सरकार की, पंजाब के फॉरेस्ट मिनिस्टर ने लॉन्च किया था इसको, यानी आई का मतलब आंख, यानी हरियाली से रिलेटेड है, फॉरेस्ट मिनिस्टर ने लॉन्च किया था इसको। नेक्स्ट AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स, ये किसने जीते? तो इसको जीता है NTPC वेल्योर ने। और यहां से रिलेटेड फैक्ट हम क्या पढ़ सकते हैं? गेम्स हुए थे, ये गेम्स ऑनलाइन हुए थे और यह मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं ये। तो इसको NTPC वेल्योर ने जीता था। टोटल 112 ऑर्गेनाइजेशन ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है होम उत्सव नामक वर्चुअल प्रॉपर्टी प्रदर्शनी किसने शुरू की? यानी कि वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन कॉल्ड उत्सव, ये किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है संदीप बख्शी जी के बैंक ने, यानी कि ICICI बैंक ने। और ICICI बैंक देश का पहला बैंक बना था जिसने सैटेलाइट डाटा की हेल्प से किसानों को लोन देना शुरू किया। और इसके साथ साथ HDFC बैंक, इसके जो अभी MD एंड CEO बने हैं वो शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन ये MD एंड CEO बने, इनसे पहले आदित्य पुरी होते थे। और इन्होंने अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसको हम बोलते हैं जिप ड्राइव। ड्राइव यहां पर आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये ऑटो लोन से रिलेटेड है। और इसके साथ साथ इन्होंने अभी एक शौर्य KGC कार्ड भी लॉन्च किया है, किसान गोल्ड कार्ड, यानी जो भी मिलिट्री पर्सोनल है, शौर्य से आप समझ रहे होंगे, जो भी मिलिट्री पर्सोनल है वो जिनकी किसान की बैकग्राउंड है या फार्मिंग से रिलेटेड बैकग्राउंड है वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। और इन्होंने एक एप्लीकेशन और लॉन्च की है, इसका नाम है ई किसान धन ऐप, ये भी इसी से रिलेट करती है। और इसके साथ हम क्या पढ़ सकते हैं? HDFC बैंक हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। देन लक्ष्मी विलास बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक ने भी अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसको हम बोलते हैं LVB DigiGo, ये भी हमें ध्यान रखना है। और लेजी पे इन्होंने अभी शुरू किया है, लेजी UPI। यहाँ दो क्वेश्चन थे मेरे पास, मैंने एक ही क्वेश्चन में मर्ज किया उसको, एक तो लेजी पे से रिलेटेड और दूसरा ये होम उत्सव से रिलेटेड। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? यानी कि फर्स्ट फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो है M वीरा लक्ष्मी, और ये तमिलनाडु से आती हैं, तमिलनाडु। और यहां से आप देख सकते हो उनकी सरकार ने, यानी तमिलनाडु सरकार ने 108 नंबर है
एम्बुलेंस हेल्पलाइन शुरू की है, तो वहां पर इनको जॉब मिली है। और इनके साथ साथ हम क्या पढ़ सकते हैं, ऊषा पैडी ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली निदेशक बनी है, यानी कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो की। और ये विनी महाजन है, ये बनी है चीफ सेक्रेटरी, कहाँ की, पंजाब की, पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी है। यानी कि जो भी मैंने तीनों ऑप्शन रखे हैं, ये तीनों के तीनों फर्स्ट फीमेल से रिलेटेड है। और ये जो फोर्थ है, ये तीनों करंट में है अभी, केजे उदेसी, ये आरबीआई के अंदर फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर थी, अभी नहीं है। फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर कौन बनी थी आरबीआई में, केजे उदेसी, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वाटर हीरोज शेयर प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया, तो वाटर हीरोज को जो शुरू किया है वो किया है वाटर मिनिस्ट्री ने। और हमारे जो वाटर मिनिस्टर हैं वो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। और इसके साथ साथ बाकी वाटर से रिलेटेड हमें ध्यान रखना है कि 24 से 28 24 टू 28 अगस्त के बीच में हमने सेलिब्रेट किया था वाटर वीक। और इसको सेलिब्रेट कौन करता है, सीवी, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पर है, स्टॉकहोम से आप समझ रहे होंगे, ये स्वीडन के अंदर है। और इसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने अभी दो, एक मेडिकल ट्रॉली यानी कि मेडबोट और दूसरा एक रोबोट लॉन्च किया है जिसको हम बोलते हैं रक्षक। दोनों मेडिसिन डिलीवर करने के काम आते हैं, ये रिमोट से चलता है, तो इसको रेलवे ने बनाया है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक प्रतियोगिता शुरू की है, इन्हीं की तरह कंपटीशन शुरू किया है जिसको हम बोलते हैं चुनौती। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम क्या है, चुनौती। तो चुनौती को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर चुनौती के तहत क्या होता है कि एक कंपटीशन कराया जा रहा है जिसके अंदर हमें एक बेटर एप्लीकेशन या बेटर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जिसकी हेल्प से हम भारत को आईटी हब बनाया जा सके। और मोर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यहाँ पर इनका डिपार्टमेंट है एक NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसको हम बोलते हैं हरित पथ। नेक्स्ट है, जो रूबी का निधन हो गया, तो ये किस फील्ड से रिलेट करते हैं, तो जो रूबी ये फर्स्ट तो आप समझ लेंगे यूएसए से हैं। और ये एक फेमस एनिमेटर थे, वहाँ की एयरफोर्स में भी काम कर चुके हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये एक एनिमेटर थे। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा से संचालित विमान से विश्व की पहली छलांग लगाने वाले पैराशूट कौन बने, तो ये बने हैं राफेल जॉमजन। और ये स्विट्जरलैंड से हैं, ये हमें याद रखना है। और ये सौर ऊर्जा से, ये 5000 फीट की ऊंचाई से इन्होंने जंप किया है। सौर ऊर्जा से रिलेटेड फैक्ट हम देख लेंगे। जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है भारत सरकार का, तो वो है 175 गीगावाट। इसके अंदर जो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का जो है वो है 100 गीगावाट। इसको 2022 तक अचीव करना है, 100 गीगावाट। उसके बाद विंड से 60 गीगावाट, 60 गीगावाट। देन बायोफ्यूल से 10 गीगावाट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी वाटर से 5 गीगावाट। तो ये हमें रिन्यूएबल एनर्जी फैक्टर रिलेटेड याद रखना है। और सौर ऊर्जा यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव के अंदर। और जो इसके हेड हैं ISA के वो है उपेंद्र त्रिपाठी। ये हमें सारे के सारे फैक्ट्स लर्न होने चाहिए। देन इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रेयान हारिस, ये अभी अभी दिल्ली कैपिटल जो कि IPL की एक क्रिकेट टीम है, इसके कोच बने हैं, बॉलिंग कोच। और इस बार का IPL UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर होगा। इसके अलावा कैमरन वाइट, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की, रिटायरमेंट ली है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। और सोफिया पोपोव, ये ब्रिटिश ओपन टाइटल जीता है इन्होंने, ब्रिटिश महिला ओपन टाइटल। ये एक प्रोफेशनल गोल्फर हैं जर्मन की, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट,
पंग लहबसोल त्योहार किस राज्य ने मनाया है या किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया? तो इसको सेलिब्रेट किया है सिक्किम में, और वहाँ का एक पर्वत है जिसको हम बोलते हैं खांग चैंगजोंग पर्वत, और इसकी पूजा की जाती है। तो ये सिक्किम ने सेलिब्रेट किया है इस फेस्टिवल को। बाकी ये यहाँ से और भी पढ़ लेते हैं हम। तमिलनाडु के अंदर यहाँ पोंगल एक फेस्टिवल है, वो सेलिब्रेट किया जाता है। केरला के अंदर अभी अभी सेलिब्रेट किया है ओनाम, और पंजाब के अंदर यहाँ बैसाखी भी सेलिब्रेट की जाती है। हरियाणा और पंजाब दोनों के अंदर बैसाखी और एक दूसरा फेस्टिवल है लोहरी, ये दोनों के दोनों बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ड्रग पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसको स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में, और गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको सेटअप किया जाएगा। यहाँ पर समझ सकते हो आप, गंजम ये ड्रग पार्क से रिलेटेड, यहाँ मेडिसिन से रिलेटेड होगा, प्रोडक्शन होगा, वेयर हाउस बनाए जाएंगे। तो लगभग इसके अंदर 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, और इसके जो को स्पॉन्सर होगी वो टाटा स्टील होगी, टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और इससे उड़ीसा आया है तो उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट हम पढ़ लेंगे यहाँ पर। तो उड़ीसा के अंदर 21 लोकसभा की सीट है, 10 राज्यसभा की सीट है, 147 विधानसभा की सीट है, और भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ के मेन नेशनल पार्क है, और व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है। ये सारे के सारे फैक्ट्स अपने को पता हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। थैंक यू।